Hello students. In previous video, I give you the story of the snake and the mirror from paragraph 7. Now today we start with paragraph 8. Now in 8th paragraph, I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the word, "Oh God." There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? Now in these paragraph, अब क्या हुआ था कि उस समय यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि मिरर में देखकर पहले जो राइटर हैं उनके क्या क्या थॉट्स आ रहे थे और जब उनका एनकाउंटर स्नेक के साथ होता है तो उस समय पर संसार का जो निर्माण करने वाले मतलब क्रिएटर ऑफ दैट वर्ल्ड, तो उसको उनकी प्रेजेंस का अनुभव हुआ कि नहीं, भगवान यहाँ पर हैं। तो अभी ऐसा कि अगर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने भगवान ऐसा कुछ कर दिया है जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए ये जो एनकाउंटर उनका स्नेक के साथ हो रहा है वो इसलिए है। तो ऐसा उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी कल्पना में कुछ शब्दों से अपने हार्ट के बाहर लिखा है ओ गॉड, और उसको लिखने का प्रयास कर रहा हूं मैं। इसी के साथ जो मेरे लेफ्ट आर्म है उसमें दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक मोटी जो शीशे की छड़ें होती है वो जो पिघली हुई नहीं है, वो धीरे धीरे मेरे आर्म को क्रश कर रही है और उसकी सारी शक्ति जो है, जितनी भी एनर्जी, वो बाहर निकलने लगी थी। अब उस समय पर मैं क्या कर सकता था? व्हाट कुड आई डू? Now, at my slightest movement, the snake would strike me. Death looked for 4 inches away. Suppose it struck. What was the medicine I had to take? There were no medicine in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forget my danger and smiled feebly at myself. I seemed as if God appreciated that the snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not calm, but that it was the first snake that had ever looked into a mirror. But it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it dreaming its own beauty, admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustaches or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? अब यहाँ पर अब वो अगर धीरे सा भी हिलता तो स्नेक जो था वो सिर्फ उससे 4 इंचेस दूर था, तो वो उसको बाइट कर लेता। तो अब वो उसको क्या दवाई लेगा जब स्नेक उसको काट देगा? उस कमरे में कोई दवाई नहीं थी, तो वो अपने आप को यहाँ पर एक बहुत फूलिश डॉक्टर महसूस कर रहा था, एक मूर्ख डॉक्टर महसूस कर रहा था। तो इतना सारा खतरा उसके ऊपर था, लेकिन तब भी उसने थोड़ा सा अपने ऊपर, उसको हंसी आ गई। अब उसने क्या देखा कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने इसके लिए उसको एप्रिशिएट किया हो। तो सांप ने जो था उसने अपना सिर मोड़ा और उसने उसका रिफ्लेक्शन उसको मिरर पे दिखाई दिया। तो अब ये नहीं बता सकते कि सांप ने उसमें क्या देखा होगा, मतलब पहला सांप था जिसने खुद को अपने आप को मिरर में देखा। तो अब वो निश्चित था कि वो सांप शीशे की तरफ देख रहा था। अब या तो वो अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था, या वो ये सोच रहा था कि जैसे राइटर जो है वो सोच रहे थे कि मैं मूछें उगाऊंगा, रोज शेव करूंगा। तो उस तरह से या तो सांप भी ऐसा सोच रहा हो कि मुझे मूछें रखनी चाहिए, या मुझे कहाँ पर अपनी आई शेडो कैसी लगानी है, मस्कारा कैसा लगाना है, और जो मेरे माथे पर जो सिंदूर की बिंदी है वो कैसे लगाने के बारे में ये सब चीजें सोच रहा होगा। Now I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection in closer quarters. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood.
Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda, from where I leapt into the yard and ran for all I was worth. Now here, अब मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं, कि इस जो ये सांप है उसका सेक्स कौन सा है, वो नर है या मादा है। तो मुझे ये तो कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो उसने मेरी कुंडली, हाथ में कुंडली मार के बैठी थी। लेकिन अचानक से उसने धीरे धीरे अपनी ग्रिप को धीरे किया और वो धीरे धीरे उसके शोल्डर से निकलते हुए उसके लैप पर, मीन्स उसकी गोद में जा के चली गई, और गोद से उसने मिरर की तरफ अपने आप को बढ़ाया, एज यू सी हियर इन द पिक्चर, और वो जाकर टेबल पे ऐसे मिरर के सामने बैठ गया ना। अब वो केवल ग्रेनाइट पत्थर की जैसी एक मूर्ति नहीं था, अब उसके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा था और फ्लैश भी था। तो अभी उसने सांस रोकी हुई थी, उस धीरे से वो खड़ा हुआ और एकदम चुपचाप दरवाजे से होकर बरामदे में गया और वहां से उछलकर आंगन में, और बहुत जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ना शुरू किया। Phew! Each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" "No," the doctor said. "God willed otherwise. My life companion is a thin, reedy person with the gift of a sprinter." Someone else asked, "Doctor, when you ran, did the snake follow you?" अब यहाँ पर जितने लोग स्टोरी सुन रहे थे सबके सांस में सांस आई, उन्होंने गहरी सांस रिलीफ की छोड़ी और सबने डॉक्टर से पूछा कि क्या डॉक्टर आपकी वाइफ बहुत मोटी है? तो यहाँ पर डॉक्टर ने उनको आंसर दिया कि नहीं, भगवान की इच्छा दूसरी थी। मेरे जीवन साथी जो है वो बहुत पतली है और वो बहुत तेज भागने वाले गुण की है। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उनसे पूछा कि डॉक्टर जब आप भागे तो क्या सांप ने आपका पीछा किया था? The doctor replied, "I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil and over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. And the next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult." Now here in this paragraph, डॉक्टर रिप्लाइड दैट, डॉक्टर ने उत्तर दिया कि मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर पहुंच नहीं गया, और जब मैं अपने मित्र के घर पहुंच गया, दोस्त के यहाँ पहुंच गया, तो मैंने पहले पूरे बॉडी में ऑयल लगाया और फिर मैंने नहाया और उसके बाद मैंने नए कपड़े पहने। अगले दिन 8:30 के करीब, 8:30 बजे के करीब, वो अपने दोस्त और एक दो लोगों को और लेकर कमरे में अपना सामान उठाने के लिए गया। तो वहां जाने के बाद पता चला कि उसके रूम में कुछ भी सामान नहीं बचा है, क्योंकि एक चोर ने आके उस कमरे को बिल्कुल साफ कर दिया था। बस एक चीज चोर नहीं चुरा के ले गया था, जो उसके लिए छोड़ के गया था, वो उसके लिए एक इंसल्ट के रूप में था। वॉट वॉज दैट, आई आस्क्ड, तो पूछा गया कि वो क्या चीज थी। द डॉक्टर सेड, "My vest, the dirty one." The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. "Did you see the snake the next day, doctor?" The doctor laughed. "I have never seen it since. It was a snake which was taken with his own beauty." Now, अब पूछा कि क्या चीज चोर छोड़ कर गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि मेरी बनियान, जो कि बहुत गंदी थी। तो इससे पता चलता है कि वो बहुत साफ सफाई वाला था चोर, इसलिए वो बनियान नहीं ले गई। लेकिन इतना दुष्ट था, वो बदमाश था, ले जा सकता था, साबुन और पानी से धोकर यूज कर लेता। फिर डॉक्टर से पूछा किसी ने कि क्या आपने फिर सांप को दोबारा दूसरे दिन देखा? तो डॉक्टर को हंसी आ गई और डॉक्टर ने बोला कि मैंने उसके बाद उसे कभी नहीं देखा। ये ऐसा सांप था जो अपनी सुंदरता पर मोहित हो गया था, जिसने अपने आप को मिरर में देखने के लिए अपने गिरफ्त में आए हुए जो आदमी था उसको छोड़ दिया था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ द स्नेक एंड द मिरर, एक सांप और एक आईने की कहानी। सो हियर वी कंप्लीटेड इट। सो यू हैव टू रीड दिस स्टोरी एंड find these answers.